तो जीनियस लेन में जो बच्चे आते हैं उनके अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या है? तो अक्सर लोग समझते हैं कि अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से बोलने लगे, जल्दी से चलने लगे, जल्दी से पढ़ने लगे, जल्दी से सारा चीज़ करने लगे, जल्दी से स्कूल जाने लगे। तो ये उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने डायग्नोसिस किया किसी बच्चे को ब्रेन में इंजरी है। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि बच्चे के ब्रेन में इंजरी है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं सेरेब्रल पैल्सी। तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी है, किस एरिया में इंजरी है और कितनी इंजरी है। और उसके बेसिस पे हमें आइडिया लग जाता है कि बच्चे को दिक्कत क्या आनी है। तो अगर मान लीजिए बच्चा 2 हफ्ते का है, उसकी जस्ट अभी बर्थ हो गया, तो भी हम ये बता सकते हैं कि 6 महीने में क्या दिक्कत आनी है, 9 महीने में क्या आनी है, साल भर में आनी है, 2 साल में क्या आनी है, 5 साल में क्या आनी है, 10 साल में क्या आनी है। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि जो दिक्कत 10 साल बाद आनी है उसके लिए आप अभी से काम करते हो। क्योंकि जो डायग्नोसिस हो चुका है वो तो हो चुका है, जो इंजरी हो चुकी है वो तो हो चुकी है। मगर जब हमें पता है कि ये इंजरी हो चुकी है, ये समस्या आनी है, तो क्यों ना हम उनको अभी से समझ के उसके लिए ऐसा करें कि बच्चे में अर्ली इंटरवेंशन हो सके। तो जिन बच्चों में ब्रेन इंजरी होती है या जिन बच्चों में जेनेटिक समस्याएं जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें पहला साल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बर्थ के बाद से ही जो ब्रेन है उसमें जो नर्व फाइबर्स होती हैं, नर्व फाइबर समझ लीजिए छोटे से स्ट्रैंड की तरह होती है। तो वो छोटे छोटे स्ट्रैंड जो होते हैं वो लाइन में लगते हैं और मजबूती से एक साथ बंध जाते हैं। तो एक तरह से समझ लीजिए रोड जो है वो बन जाती है। और जो रोड बन जाती है वो बच्चा कर पाता है, जो रोड नहीं बनती है तो नहीं कर पाता है। तो इसको क्या है कि एक तरीके से कोडिंग इसकी लिखी गई है कि बच्चा पैदा हुआ, फिर आँख खोला, ऐसे रोया, ये कोडिंग में है। उसके बाद बच्चे ने आँख खोली तो बैक ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट हो गया। उसके बाद बच्चा देखने लगा थोड़ा सा, फिर हाथ को यूज़ करने लगा। उसके बाद थोड़े से मैच्योरिटी में गर्दन अपने आप रुकने लगती है। तो कोई अगर थेरेपिस्ट ये बोले कि हम बच्चे को गर्दन रोकना सिखा दिए, वो गलत है। बच्चे का ब्रेन मैच्योर होगा, अपने आप गर्दन रुकने लगेगी। या कोई ये बोले कि हम बच्चे को बैठना सिखा दिए, वो भी गलत है। क्योंकि बच्चे उस लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे पहुंचेंगे तो बैठने लगेंगे। या कोई बोले कि हम बच्चे को चलना सिखा दिए या बोलना सिखा दिए, तो वो गलत है। ब्रेन की मैच्योरिटी आती है और उसका जो समय है वो फिक्स है कि बच्चा 6 महीने 8 महीने में बैठेगा, साल भर या 12 महीने या 14 महीने में चलेगा। कोई उसको जल्दी नहीं करा सकता क्योंकि मैच्योरेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जिन बच्चों में डायग्नोसिस हो रहा है कि अच्छा ब्रेन इंजरी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब उसका समय ज़्यादा लग सकता है। उसको जल्दी करना अर्ली इंटरवेंशन नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि अच्छा अगर वो ये चीज़ें हो गई हैं तो जिस स्टेज पे बच्चा है, मान लो गर्दन नहीं रोक रहा है, तो उस स्टेज को और अच्छे से कैसे करें, उसके आगे ना चले जाए, उसको अधूरा ना छोड़ दें, उसको छोड़ के आगे ना बढ़ जाए, वो अर्ली इंटरवेंशन है। तो इसमें जो चीज़ आप बार बार सुनेंगे वो है लेवल, कि बच्चे का लेवल क्या है। मान लीजिए 1 साल का बच्चा, उसका लेवल 6 महीने का है, तो फिर हमें वो सिचुएशन क्रिएट करनी है कि वो 6 महीने की चीज़ों को अच्छे से करे और ब्रेन मैच्योर होके 1 साल पे पहुंचे। तो ये बार बार मैं बोलता हूँ कि ब्रेन मैच्योर हो जाए, ब्रेन मैच्योर हो जाए, उसका मतलब क्या है कि वो कनेक्शन आ जाए, वो पाथवे आ जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि मान लो बच्चे का ब्रेन 6 महीने का है और उसकी एज 1 साल की है, और आप उससे 1 साल की चीज़ें कराओगे, तो जो 6 महीने का तो आया नहीं है, तो उसकी कोर स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चा चलेगा भी तो आप उसको हाथ पकड़ चला भी लोगे तो अपने लिए ही आप कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि बच्चे की हिप्स पे जोर पड़ेगा, उसकी पीठ पे जोर पड़ेगा और वो टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और उसका असर आपको 8 साल 10 साल 12 साल पे मिलेगा जब उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली ईयर्स में ये देखें कि बच्चे का लेवल क्या है और उस लेवल पे ही सुधार करने की कोशिश करें। ऐसा एनवायरनमेंट करें कि जैसे बच्चे को पेट पे लेटाया, पेट के बल उसको दिया, गर्दन पे सपोर्ट नहीं किया, कमर को सपोर्ट किया, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको धीरे से यूज़ करने लगेगा। तो जो एक्सरसाइजेस बनाई गई हैं वो जल्दी जल्दी या हड़बड़ या पैनिक के लिए नहीं बनाई गई। तो अर्ली इंटरवेंशन पूरा एक लेवल है जो 6 से 8 साल तक का बिल्कुल डिस्क्राइब्ड है। क्योंकि नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट जैसे होता है, हमें उसी स्टेजेस उसी फेजेस को एनवायरमेंटली क्रिएट करना होता है। तो जीनियस लेन में हमने उसका पूरा का पूरा एल्गोरिथम लिखा हुआ है कि बच्चा जो है उसका डायग्नोसिस क्या है, उस डायग्नोसिस के हिसाब से बच्चे के लेवल्स क्या हैं,
और उस डायग्नोसिस में कोई अगर स्पेसिफिक बिहेवियर होता है उसको भी हम मेजर करते हैं। फिर बच्चे का सोना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम मेजर करते हैं, और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको भी मेजर करते हैं। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो बहुत पैनिक कर रहे होते हैं या डिनाइल में होते हैं या आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट ये रहता है कि पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। तो 2024 में हमने एक डेटा प्रेजेंट किया है रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में, यूके में, जिसमें मैंने ये बोला है कि 85% पेरेंट्स में स्ट्रेस इंडेक्स कम हो जाता है। और 85% पेरेंट्स हमारे जो हैं वो हमें छोड़ के नहीं जाते, वो हमारे साथ रहते हैं। वो पूरा साल 2 साल 3 साल जितना भी लगता है वो प्रोग्राम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक कंसिस्टेंट प्रोग्राम में ही फायदा है। बार बार अगर आप मूव ऑन करते हैं या ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें नुकसान है। तो अगर पेरेंट्स रिलैक्स्ड हैं, उनको क्लैरिटी है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस स्टेज पर हैं, लेवल क्या है, तो प्रोग्राम अच्छा चलता है, बच्चे का आउटकम अच्छा रहता है। तो अर्ली इंटरवेंशन में पहली बात है लेवल, दूसरी बात है लर्निंग और डेवलपमेंट, दो अलग चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि बच्चे को चलना कोई नहीं सिखा सकता, ब्रेन डेवलपमेंट वहां तक आएगी चल जाएगा, और अगर वो प्रॉपरली आएगी तो बच्चा सीधा चलेगा। या मान लीजिए बोलना भी कोई सिखा नहीं सकता, वो भी ब्रेन डेवलपमेंट वहां तक आएगी, बच्चा बोलने लगेगा। अब कुछ बच्चे जिनको ऑटिज्म है उनकी जबरदस्ती में स्पीच थेरेपी होने लगती है, उनको बोलना सिखाया जाता है। जितना आप उनको बोलना सिखाएंगे उतना उनका फोकस और फोकस हो जाता है, वो अपनी चीज़ों में और भी रिजिड हो जाते हैं। तो वहाँ पे बोलने की समस्या नहीं, वहाँ पे अटेंशन स्पैन की समस्या है कि बच्चे का अटेंशन स्पैन उसके इंटरेस्ट की चीज़ों में है। अटेंशन स्पैन को डिफ्यूज करना है, डिफ्यूज करना है, वो बोल के नहीं होने वाला है। या फिर बच्चे को हमें ये देखना है कि उसकी बिगर अंडरस्टैंडिंग कि आसपास में क्या चल रहा है, सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डायग्नोसिस हमें प्रोवाइड करता है कि भाई करना क्या है, और जो अभी चल रहा है उसको मेजर कैसे करना है, और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। वो ब्रेन डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो बच्चा हर कॉन्टेक्स्ट में कर लेगा, नहीं तो कुछ सेलेक्टिव एरिया में करेगा। तो ब्रेन डेवलपमेंट लर्निंग नहीं है, आप उसको जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। और आप बाकी जो भी थेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी, ये ट्रीटमेंट, ये स्कूल, वो स्कूल आप करेंगे, डेवलपमेंट नहीं हुआ है बच्चे के ब्रेन का, तो क्या होगा कि एक लेवल के ऊपर बच्चा जा ही नहीं सकता। फिर वो बच्चा फिजिकली बड़ा हो जाएगा मगर मेंटली वो छोटे बच्चे की तरह रहेगा, और तमाम बिहेवियर आ जाएंगे, और फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या है कि बच्चे की डायग्नोसिस क्या है और उसमें करना क्या है। तो कुछ डायग्नोसिस में फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं जो दिखती हैं कि बच्चा चल नहीं पा रहा, हाथ पैर टेढ़े हैं, या बोल नहीं पा रहा, मुंह के पास की मसल की समस्या है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी अलग ट्रीटमेंट है। कुछ डायग्नोसिस में इनविजिबल डिसेबिलिटीज है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बोल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, तो इनविजिबल डिसेबिलिटीज का ट्रीटमेंट अलग है। और उसको डिसेबिलिटीज मानना भी नहीं चाहिए, उसको ऐसे मानना चाहिए कि भाई अर्ली इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है कि डिसेबिलिटी ना हो या कम से कम हो। फिजिकल डिसेबिलिटीज में भी जो चीज़ें बाद में समस्या है उसी को लेके चलना है। तो प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, पैनिक नहीं होइएगा। ब्रेन डेवलपमेंट में अगर धीरे से बढ़ेंगे और वो चीज़ें आएंगी तो आपको खुद ही अंतर दिखेगा कि आपका बच्चा जिस स्टेज पे पहुंचता, मान लीजिए 6 ईयर्स की स्टेज पे पहुंचता, 20 साल पे, तो अगर वो 12 साल की स्टेज पे पहुंचता है तो आपको एक इंडिपेंडेंट बच्चा मिलेगा, नहीं तो बच्चा जो है अपने लेवल से नीचे रहने वाला है। तो जीनियस लैब में अर्ली इंटरवेंशन जो है वो मेरे बनाए एल्गोरिदम पे चलता है। तो मेरे लिए ये चीज़ एक एल्गोरिदम ही थी, मैथ्स की प्रॉब्लम थी कि बच्चा जो है वो किस एरिया में कितना फंक्शन कर रहा है, कौन से उसके डायग्नोसिस स्पेसिफिक बिहेवियर्स हैं, वो सब बिल्कुल सामने लिखा हुआ था। मैंने बस उसको एक एल्गोरिदम में कर दिया और उसके अराउंड में सारे इंटरवेंशंस देखे। तो जीनियस लैब में 800 इंटरवेंशंस हैं, और 800 इंटरवेंशन किस बच्चे में कौन सा चलेगा, किस लेवल पे है, क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी लैंग्वेज, अटेंशन स्पैन, उसकी इमोशनल रेगुलेशन, उसकी प्रोसेसिंग कि बच्चा चीज़ें देख के कैसे प्रोसेस करता है, उसकी वर्किंग मेमोरी कैसी है, प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है, और उसके जो प्ले के स्किल हैं वो सारे आए हैं कि नहीं। तो ब्रेन डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में अगर डेवलप नहीं हुआ है, गैप छूटा हुआ है, तो वो हम पकड़ लेंगे, और उसके हिसाब से उस गैप को फिलअप करना ही अर्ली इंटरवेंशन है।
वो चीज़ करने से हम देखते हैं कि बाद में उस डायग्नोसिस की दिक्कत कम से कम होती है। तो ये बहुत ही मेथड्स में किया जाता है, जिसमें डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया, बच्चे की प्रोफाइलिंग हुई, आपको कुछ स्पेसिफिक वीडियोस मिले, आप उसको फॉलो करें और फिर हर 2 महीने पे हम चेक कर रहे हैं कि लेवल में क्या चेंज आ रहा है। तो आपका बच्चा जिस लेवल पे है, अगर आप उस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। और बाकी जो डेविएशंस हो रहे हैं वो कम करना हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो वो डेविएशंस अपने आप कम हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है, जिसे हम ब्रेन डेवलपमेंट कहते हैं। और डिटेल में जानने के लिए वीडियोस हैं जिसका नाम है अर्लीस्ट फाउंडेशन स्किल या डायग्नोसिस स्पेसिफिक बिहेवियर, उसको आप देख सकते हैं। और आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिली हो कि जो भी आप कर रहे हैं बच्चे के साथ, याद रखिए कि डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट है, उस डायग्नोसिस में क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। और हर बच्चे को फाइनली एडीएचडी बोल दिया जाता है, वो सही नहीं है। आप समझिए कि बच्चे में डायग्नोसिस क्या है, उसका कारण क्या है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, और उसमें गलत चीज़ें या उल्टी चीज़ें नहीं करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।